देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान रैली का आयोजन, हजारों की संख्या में लोग मौजूद, राजनीतिक दल, लोक कलाकार भी हुए शामिल। सीएम ने सचिवालय राज्य स्तरीय एनकार्ड की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, नशीले पदार्थों की रोकथाम की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश। अंकिता के परिजनों ने अनिश्चितकालीन धरने की कही बात, एसडीएम यमकेश और प्रमोद को आरोपी बनाने की मांग, रेणु बिष्ट की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग। मूल निवास और भू कानून पर बनेगी समितियां, बोले मुख्यमंत्री धामी, संवाद से करेंगे सभी मुद्दों का हल। दून में 24 को महारैली का आयोजन। उत्तराखंड में 6 माह के लिए एस्मा लागू, कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए यह फैसला लिया गया, सचिव कार्मिक ने दिए आदेश। और उत्तराखंड में कोरोना अलर्ट को लेकर आदेश जारी, दून मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार, सर्दी जुकाम बुखार की होगी आरटीपीसीआर जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब रुख करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर कोटद्वार में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जमीनों पर माफियाओं का कब्जा हो रहा है, जिसको रोकने के लिए भू कानून जरूरी हो गया है। आज इन 23 सालों में हुआ है, इससे तो ऐसा लगता है कि यूपी में ही हम ज़्यादा अच्छे रहते हैं। यूपी के ज़माने में जो भी आदेश यहाँ के लिए हुए, पर्वतीय विकास मंत्रालय बना तो उसमें विकास हुआ, जो भी आदेश लखनऊ से हो जाते थे वो यहाँ पूरे होते थे। आज आदेश ये है कि मुख्यमंत्री का आदेश जो का पालन देहरादून में बैठे अधिकारी करने को राजी नहीं है, डीएम का पालन एसडीएम करने को राजी नहीं है, हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं हो पा रही है और बार बार लोग चक्कर काट रहे हैं। तो बेसिकली ये इसलिए हुआ है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो भी छिन गए, मूल निवास छिन गया है। भू कानून से यहाँ जो है बाहर के लोग के साथ साथ यहाँ के लोग भी जो है भू माफिया बन गए हैं और हमारे जो नहीं है, ये उन भ्रष्टाचारी बेईमान नेताओं के खिलाफ लड़ाई है। वो उन ब्यूरोक्रेट्स आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई है जिन्होंने हमारा मूल निवास खत्म कर दिया। मूल निवास मतलब हमारी पहचान, मूल पहचान को मूल निवास कहते हैं। मूल निवास हमने अलग राज्य अपने लिए बनाया, मूल निवासियों के लिए बनाया। हमने अगर हमें मूल निवास नहीं चाहिए था तो हम यूपी में ही अच्छे थे। हम मूल निवासी और मूल निवास के यहाँ के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए हमने उत्तराखंड अलग राज्य की मांग करी। हम लखनऊ तक नहीं पहुँच पाते थे, हमारी आवाज़ लखनऊ तक नहीं पहुँच पाती थी जब हम यूपी में थे। हमने सोचा कि हमारे आसपास राजधानी होगी, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, हमारे फ़ोन की घंटियाँ वहाँ तक गूंजेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां गन्ना मूल्य घोषित कराए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। गन्ना विकास समिति परिसर में धरना दे रहे भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन प्रशासन जिस तरह से किसानों की अनदेखी कर रहा है, इससे जाहिर हो रहा है कि सरकार की सोच किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि 5 दिन हो गए हैं किसान अपनी वाजिब मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक न तो सरकार का कोई प्रतिनिधि और न ही प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी सुधि लेने यहां पहुंचा है। दुर्भाग्य है जो 5-4 दिन से हमारा धरना चल रहा है और सरकार हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार यह भूल ना करे कि हम कमजोर हैं या हम किसान संघ के नेता हैं तो बीजेपी से बंध ही रहेंगे। हम बीजेपी के विरोध में भी जा सकते हैं और रेल भी रोक सकते हैं, मिल को बंद भी कर सकते हैं। इतना गन्ना नहीं है क्षेत्र पर जो हमें क्या ना, हमें हमारी मजबूरी है मिल को ही देना, हम बंद कर देंगे, चरखियों में घेर देंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड में हमारा एक जिला आया जिस पर किसानों पर हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया। पहले बाढ़ में इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, बाढ़ में पूरा खद्दर क्षेत्र तबाह हो गया। ये धरना हमारा 20 तारीख से शुरू हुआ था और आज 5वां दिन है। अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल मिलने नहीं आया, ना भाव की घोषणा की। हमने वो 9 तारीख को ज्ञापन दिया था माननीय क्या नाम मुख्यमंत्री, गन्ना मंत्री एवं डीएम
और सभी अधिकारियों को ज्ञापन दिया था कि अगर ये 20 तक क्या नाम भाव डिक्लेयर नहीं करते तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम धरना दे रहे हैं और इस धरने का रूप हम दूसरा चेंज करेंगे। अब यहाँ धरने बैठने से जब कोई नहीं आ रहा तो हम धरना भी बाधित करेंगे और ट्रेन भी जाम करेंगे और आने वाले टाइम में इनको क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी क्या नाम वो वोट नहीं देने के। अगली खबर की ओर शहर में परेड मैदान में मूल निवास स्वाभिमान महारैली की गई है। वहीं भाजपा महानगर की ओर से मोदी हैं अन्ना विशाल पदयात्रा का भी शुभारंभ किया गया है। दोनों बड़े प्रोग्राम होने के चलते पुलिस मौके पर अलर्ट मोड पर नजर आई। सुरक्षा को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि दोनों जुलूस पूर्व निर्धारित थे और दोनों की सहमति से जुलूस को सुचारू रूप से चलाया गया व सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से बनी रही, इसको लेकर भी इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हमारी पैनी नज़र थी जिससे किसी भी तरह की कोई अफवाह या भड़काऊ पोस्ट न डाली जाए। आज अभ्यर्थियों की परीक्षा को देखते हुए उनको आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। दो जुलूस थे, इसमें आयोजक लोग से पूर्व में वार्ता पुलिस प्रशासन की हो चुकी है। रूट निर्धारण हो चुका है सबकी सहमति से। समय का भी इसमें रखा गया था कि पाबंदी रखें, तो उसको भी देखते हुए आयोजक को बताया गया है। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था बनी रहे, जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हो, लोग अपने गंतव्य को चले जाए। कोई ऐसी बात भाषण में या सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें ना प्रसारित हो जिससे कि कोई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है जहां मूल निवास व भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले देहरादून के परेड मैदान में विशाल जन सैलाब उमड़ा। राज्य में मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। परेड मैदान से कचहरी स्थित शहीद स्मारक तक मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली गई। महारैली में उत्तराखंड के कई जिलों के लोग, साथ ही सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता व राज्य आंदोलनकारी भी शामिल हुए। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने कहा कि विषम भौगोलिक स्थिति वाले राज्य को आज़ादी से 42 शहादतों के बाद ही आज़ादी मिली है। हमारी मांग रही है कि राज्य में 1950 का मूल निवास लागू हो, साथ ही हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू हो और इसके लिए हम सभी लामबंद हो चुके हैं। इसका आगाज हो चुका है और यदि इसमें कोई हिला हवाली की गई तो आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा जनसैलाब सड़क पर उतारेंगे। मैं इस राज्य का संस्थापक हूँ और दुर्भाग्य है मेरा कितने साल बाद भी भू कानून की बात करनी पड़ रही है। जिस राज्य की नींव हिमाचल की तर्ज पर रखी गई थी, आज वो राज्य उनके लिए नहीं रहा जिनके लिए राज्य बना था। इसलिए इस राज्य को आज नितांत आवश्यकता है भू कानून की, कम से कम की जमीन बचे। और जब यहाँ की जमीन बचेगी तब मंदिर बचेंगे, जब मंदिर बचेंगे तब बहन बेटी बचेगी, और जमीन नहीं तो कुछ नहीं। झारखंड में वही स्थिति है। इसे तो हमारे साथ जो है नाइंसाफ की हुई है और इसके लिए कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं, भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं, कुछ सत्ता में हो रहे हैं। हमने उस समय भी कहा था कि आप यहाँ पर जो है विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजो और परिसीमन आयोग को भेजो, क्योंकि 26 में जो है 9 सीटें भी और कम होने जा रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य, हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। ये निश्चित तौर पर राज्य को जो है खत्म करने की साजिश हो रही है। और 2000 में जो है देखिए, हम लोग विषम परिस्थितियों सीमांत प्रदेश के लोग हैं। 42 से ऊपर शहादत देने के बाद इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई है और लगातार जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों ने जिस प्रकार को आवाज को जो उठाया था, आज पुनः इस बात की पुष्टि हो चुकी है। जनता की समझ में आया, नौनियालों के समझ में आया और ये लामबंदी दोबारा हुई है। ये वही स्थान है जहां से पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए 1.25 लाख की रैली निकली थी। एक मुहाना यहाँ था, एक अगला मुहाना आगे था। तो ये एक लामबंदी हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री सरकार इस बात को मान चुकी है कि मूल निवास जो था वो बना हुआ था, बनता था। अब उनको उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड फुल कॉन्ट्रैक्ट कराटे एसोसिएशन द्वारा इसी माह 28-29 दिसंबर 2023 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं नेशनल कराटे फेडरेशन द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रतिभाग के लिए 31 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। स्पर्धा में अलग अलग आयु वर्ग और अलग अलग भार वर्ग में खिलाड़ी शामिल रहेंगे। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड फुल कॉन्टैक्ट कराटे एसोसिएशन के सचिव महेंद्र सिंह भाकुनी ने बताया कि प्रतियोगिता में लगभग पूरे देश के सभी राज्यों से कराटे खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में मुख्य आकर्षण
एक ही मंच में करने की तीनों शैली, जिनमें प्रमुख रूप से ट्रेडिशनल कराटे, फुल कॉन्ट्रैक्ट कराटे, भारत कराटे के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम में खेल से जुड़े द्रोणाचार्य अवार्ड एवं अर्जुन अवार्ड प्राप्त कई खिलाड़ियों के अलावा खेल मंत्रालय से जुड़े अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तियों के साथ साथ भारी मात्रा में जन समुदाय उपस्थित होगा। बच्चे नेशनल जा रहे हैं, उसके लिए हमको बहुत खुशी होती है। बच्चा एक स्टैंड मिल रहा है, बच्चों को एक जगह मिल रही है खेलने के लिए। कम से कम वो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। वो नेशनल लोग खेल रहा है, बच्चा आगे बढ़ेगा उसी चीज़ में। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आयोजन होते रहने चाहिए, मैं ये कहता हूँ। वे में ही देखते हैं, क्योंकि सच में अगर हमारे बच्चे खेलेंगे तभी बढ़ेगा इंडिया, और हमारे बच्चे फिजिकल एकदम एक्टिव रहेंगे, फिट रहेंगे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर लोगों का, जो यहाँ पे बच्चे आकर इस एकेडमी में सीखते हैं, और सर लोग बहुत अच्छे हैं। और नरेंद्र मोदी जी भी जो बच्चों को खेलने के लिए ये मंच दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमें जो है सिर्फ बच्चों को ही नहीं, खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मेंटल ही नहीं, फिजिकल सबके लिए ही अच्छा रहता है। और पहले मैंने बच्चों को यहाँ पे, बच्चे आए मेरे यहाँ कराटे सीखने के लिए, बाद में उनको देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए। तो फिर मैंने जो है 1-1.25 साल से फिर मैंने भी स्टार्ट किया। वैसे मैं खुद जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आती हूँ और सीखती हूँ। नमस्कार। हमारी जो सरकार है इस टाइम खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए अलग अलग योजनाओं पे काम कर रही है, जिसमें आपने सुना होगा खेलो इंडिया, फिट इंडिया और खेल महाकुंभ। ऐसे आयोजनों के जरिए जो हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट का विचार है अमृत मंथन, जिसमें एक खेल कार्यक्रम भी बहुत सारे होंगे। आने वाले समय पे हमारे देश के बहुत सारे खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाने पे सफल होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर जहां देहरादून में हुई रैली में उमड़ा जनसैलाब, तो वहीं डोईवाला के लोगों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है और कहा कि राज्य बनते ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी ये कानून बन जाना चाहिए था। डोईवाला के सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने कहा कि अब जबकि राज्य की भूमि पर ज्यादातर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, नदी नाले खाले सभी जगह बाहरी लोगों ने कब्जा कर उत्तराखंड की स्थिति को खराब कर दिया है। इसलिए अब सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत अपना निर्णय लेना चाहिए और कानून बनाने की पहल करनी चाहिए। बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूँ और ये होना चाहिए, जैसे हिमाचल की तर्ज पे है वैसे ही होना चाहिए। और इसे तो जैसे ही हमारा उत्तराखंड बना था वैसे ही इसे लागू हो जाना चाहिए था। हमारे लिए भी, यूथ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं नौकरियों के लिए और हमारे देश में बाहर से इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि सभी व्यस्त हैं, इसकी कोई चिंता खबर किसी को नहीं है। जो होना चाहिए था, और ये सरकार से बहुत आग्रह करके और नम्र गुजारिश है कि ये भू कानून बनना चाहिए। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक करेंगे अगली खबर का। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 25 वर्ष पूरे होने पर स्वामी अवधेशानंद गिरी के हरिद्वार के हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव के पहले दिन आज संघ प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु स्वामी रामदेव, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सांसद राजीव प्रताप रूड़ी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक एवं अन्य संतों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज की नई पुस्तक का भी विमोचन किया गया। आध्यात्मिक महोत्सव में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरिहर आश्रम में आया हूं तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन और आशीर्वाद मिल सका। हरिहर आश्रम में जो मैं आज आया हूँ तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है। समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी अवधेशानंद जी का, क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया था। गीता के क्योंकि जो सार है, गीता के उपदेश हैं, वो समाज जीवन में यदि बचपन में है बच्चों को अगर उनको प्रेरणा मिले उनकी, तो उनके जीवन के अंदर आदर्श एक खड़ा होता है, एक बदलाव आता है।
और समाज जीवन में अच्छा नागरिक बनने के लिए गीता का एक बहुत बड़ा उपयोग है, इसलिए हमने स्कूलों में उसको लागू किया। अब बात अगली अहम खबर की। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में खनन से भरे डंपर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा किया। आपको बता दें कि रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में बुग्गावाला मार्ग पर एक खनन के डंपर के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। 20 वर्षीय युवक निवासी रानी माजरा सहारनपुर मामा के यहाँ रहता था। शाम वह बाइक से सिडकुल में काम कर सोहलपुर की ओर से जा रहा था। जैसे ही वह सोहलपुर रोड पर पहुंचा तो खनन से भरे डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। डंपर के अगले पहिए के नीचे युवक और उसकी बाइक पूरी तरह से कुचल गई। वहीं युवक की मौके पर ही दुखद मौत हुई। पुत्र श्याम कुमार निवासी देवबंद की सड़क दुर्घटना में एक डंपर से मृत्यु होने के कारण उनके परिजन और अन्य गांववासी आक्रोशित थे, जिनको समझाया बुझाया गया है एसडीएम साहब के द्वारा और हम सबके द्वारा। और अब आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए शव को मोर्चरी भिजवाया गया है। इस संबंध में इन लोगों को निर्देशित किया गया है कि ये लोग तहरीर दें, अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर राज्य में 6 माह के लिए एस्मा लागू कर दिया है। इस दौरान यदि कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र खतरे में है। कर्मचारियों का ये संवैधानिक अधिकार है कि वह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सकें, लेकिन सरकार ने लोकसभा चुनाव के डर से अलोकतांत्रिक तरीके से एस्मा लागू कर दिया है। आपको बता दें कि सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने एस्मा का आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य अधीन सेवाओं में हड़ताल प्रतिबंधित की जाती है। जून 2024 तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाई कर्मचारी संगठनों का फंडामेंटल राइट है, वो धरना प्रदर्शन करें, वो जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाएं। सरकार को उससे भी परहेज है, क्योंकि आप देखिए राज्य के राजकीय शिक्षक जो बड़ी तादाद में है इस प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर उनके धरने से प्रदर्शन से जो वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं उससे सरकार को परेशानी हो रही है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के दरवाजे पर चल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि कर्मचारी संगठन अचानक से आ गए, 6-7 साल से कर्मचारी संगठनों की मांगे लंबित हैं और ये तानाशाह सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी राज्यों में प्रभारी बदलने के साथ ही उत्तराखंड में भी प्रदेश प्रभारी बदल दिए हैं। देवेंद्र यादव को हटाकर उत्तराखंड की जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी शैलजा को दी है। कुमारी शैलजा कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। वर्तमान में कुमारी शैलजा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा उत्तराखंड कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष भी रही हैं। कुमारी शैलजा के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी बनने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी कांग्रेस नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के प्रदेश प्रभारी बनने से उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस नए आयाम स्थापित करेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। सचिवालय देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व प्राप्ति एवं आय के संसाधनों में वृद्धि की समीक्षा बैठक ली है। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को फरवरी अंत तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति के लिए तय आपको बता दें 24,745 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 16,436 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हो चुका है। वहीं सीएम ने ऊर्जा के क्षेत्र में यूपीसीएल एवं यूजेबीएनएल को राजस्व बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास करने और बिजली चोरी संभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी करने को कहा है। जीएमबीएन केएमबीएन वन निगम को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने तथा निगमों की कार्य योजना की
कार्य योजना के मूल स्वरूप पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा निर्देशित किया है कि निगमों की कार्य क्षमता का भी आकलन किया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज व उत्तर प्रदेश की स्थानीय अधिसूचना इकाई पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने 28 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता न करने पर 29 दिसंबर से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में रेलवे ट्रैक को जाम कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने लक्सर के स्टेशन अधीक्षक को पत्र सौंपा है। अब रुक करनी अगली खबर का। खबर नैनीताल से है, जहां भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय में स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी की स्मृति में लोक संस्कृति एवं बाल मेला का आयोजन किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति दीवान सिंह रावत ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे कुलपति दीवान सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ने के साथ ही नजदीक से संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा कुमाऊनी व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए। ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि हम अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री के बारे में बच्चों को एक्सपोज करें, पढ़ाया जाए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है, तो उसमें कम से कम एक प्रोविज़न है कि हम अपना जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम अपने कल्चर एंड हिस्ट्री को पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने रूट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोग्राम PSB कॉलेज ने किया है वो बहुत ही अच्छा है, सराहनीय कदम है। और यही चीज़ हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को ये एक्सपोज करेंगे कि वो किस हिस्ट्री से आते हैं। ऐतिहासिक हिल यात्रा का भी बहुत बेहतरीन यहाँ पर बच्चों ने प्रदर्शन किया। इस तरह से हर चीज़ आज कुमाऊनी बोली, भाषा, कुमाऊनी पहनावा, कुमाऊनी पकवान, यह हमने प्रारंभ किया। हम बहुत खुश हैं और आने वाले वर्षों में हम और बढ़िया तरह से इस कार्यक्रम। तो उत्तराखंड की खबरों में भी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।